उपस्थित सभी विद्वज्जनों को और साहित्य प्रेमियों को, साहित्यकारों को, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो मेरा मन यही कहता है कि कहना है बहुत कुछ, पर क्या कहूँ? वही जो अब तक कहा है या वह जो कहा नहीं अब तक, पर जो कहा नहीं अब तक वह तो बादल है घुमड़ता हुआ, अभी बरसेगा कैसे? इसलिए देखूंगी बादलों में छुपे सावन की आहट को, सावन में छुपे आंसुओं को, आंसुओं में छुपे दर्द को, दर्द में छुपी जिंदगी को, और जिंदगी की जिंदगी को बचाने की कोशिश करूंगी हाथों से। इसलिए देखूंगी, लिखूंगी और कहूंगी जिंदगी को, क्योंकि कहना है बहुत कुछ अभी। तो नारी चेतना, नारी स्वतंत्रता या नारी मुक्ति की जब बात आती है, जो कुछ भी मेरे मन में था वो इस पुस्तक में के रूप में बरस गया। लेकिन मेरे मन के अंदर जो घुमड़ते बादल है, उन्हीं में से कुछ बातें लेकर मैं इस किताब के विषय में कुछ कहना चाहूंगी कि नारी मुक्ति या नारी स्वतंत्रता की बात जब आती है तो उसी से जुड़ी हुई बात होती है नारी स्वाभिमान की। पिंजरे से बाहर निकल जाना पूर्णतः मुक्ति नहीं होती है। नारी के अंदर जो विचारों का, सोच का पिंजरा होता है, उस पिंजरे से निकल जाना दरअसल अंततः मुक्ति होती है। हर नारी के पास एक स्वाभिमान की रेखा होती है, नारी स्वाभिमान की रेखा होती है। उस रेखा का अस्तित्व पहचानना और उस अस्तित्व को बचाए रखना ही सचमुच की नारी चेतना है, सही मायने में नारी मुक्ति है। हालांकि इस स्वाभिमान की रेखा का निर्धारण यदि जब नारी करे तो वह बहुत दूर नहीं होना चाहिए। नारी और इस नारी के स्वाभिमान की जो रेखा के बीच की दूरी है, वह दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, एक आत्मिक कवच की तरह रहे, क्योंकि उस दूरी में स्वार्थ के आते देर नहीं लगेगी, स्वार्थ के आने में देर नहीं लगेगी, और नारी की जो गरिमामयी पहचान है वह खत्म हो जाएगी। तो बाहर बहुत गुंजाइश रहे, उस घेरे के बीच के बाहर धैर्य, प्रेम, समर्पण, तपस्या, इन सब की गुंजाइश रहे, लेकिन आत्मिक कवच की तरह नारी स्वाभिमान भी बची, नारी स्वाभिमान की जो रेखा है वह भी बची रहे। कुछ इसी तरह की बातों को लेकर मैंने इस पुस्तक में कविता रूप में गूंथने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में बहुत से ऐसे हिस्से हैं, बहुत से ऐसे मोड़ हैं जहां मैं अक्सर जाया करती हूँ, जहां मैं अक्सर बैठा करती हूँ और इत्मीनान का अनुभव करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो उन जगहों पर मैं आपको आज लिए चलती हूँ। एक दो मोड़ ऐसे हैं, मैं उनसे परिचित कराना चाहूंगी। युवावस्था एक हिस्सा है इसमें, इस पुस्तक में जब आप इसे देखेंगे, इस पुस्तक को सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद, स्नेह की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि वो मिलेगा जरूर। और युवावस्था में से एक अंश मैं पढ़ना चाहूंगी। आप सभी का आशीर्वाद, आपके सभी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। एक आग अपने अंदर पाती हूँ कभी कभी, लपटें उठ रही होती हैं जिसमें सारे महिषासुरों को भस्म कर देने की दुर्गा बनकर। एक शीतल छांव, ठंडी छांव बनकर आंचल मेरा फैल जाता है पूरे अस्तित्व में। ताप दुख दर्द का छुपा लेना चाहता है सब ओर से अपने अंदर शांभवी की तरह। एक आग अपने अंदर पाती हूँ, कभी कभी लपटें उठ रही होती हैं जिसमें सारे महिषासुरों को भस्म कर देने की दुर्गा बनकर। एक शीतल ठंडी छांव बनकर आंचल मेरा फैल जाता है पूरे अस्तित्व में। ताप दुख दर्द का छुपा लेना चाहता है सब ओर से अपने अंदर शांभवी की तरह।
एक कराल बदना काली व्यग्र होती है मेरे भीतर संहार के लिए। एक कराल बदना काली व्यग्र होती है भीतर मेरे संहार के लिए, स्त्री की ओर गिद्ध दृष्टियों को देखकर। कभी ऊंचा पर्वत मिलता है, कभी ऊंचा पर्वत प्रेम का मिलता है मन के अंदर श्री राधा के समान दिखता है। कभी संकल्प का दिया हथेली खोलते ही शैल पुत्री की तरह। कभी ऊंचा पर्वत मिलता है मन के अंदर श्री राधा के समान दिखता है। कभी संकल्प का दिया हथेली खोलते ही शैल पुत्री की तरह। कहीं महालक्ष्मी व्याकुल होती है मन के कोने में, कहीं महालक्ष्मी व्याकुल होती है मन के कोने में, और लगता है फिर पहुंच जाऊं हर एक महल में, दिखाऊं उन्हें सुख के झोपड़े। मिला है यौवन, मिला है संपूर्ण जैसे, पाया है असीम स्रोत ऊर्जा का। अंतर्भू में जहां एक सबल प्रवाहिनी अपना मार्ग बनाती हुई बढ़ती है आगे, जहां हाथों से छूते ही जल मानो मिलता है जीवन कर्म को, और उठ खड़ा होता है निश्चय भी। विस्मय युक्त मैं देखती हूँ मेरी अपनी पीड़ाओं के घेरे को तोड़ती फोड़ती, और सबकी वेदनाएं, सबकी पीड़ाएं, सारी आकांक्षाओं आशाओं को ले जा मिलती है अथाह अगाध मेरे अंदर के करुणाकर में। एक क्षण का मंथन देता है बूंद भर सोच अमृत समान। एक क्षण का मंथन देता है बूंद भर सोच अमृत समान, और मैं बस चल पड़ती हूँ दुर्गम पर। एक और हिस्सा है जो मुझे बहुत प्रिय है, और इस हिस्से को पढ़कर मुझे भी कभी कभी बहुत बल मिलता है। प्रौढ़ावस्था एक अवस्था है इस किताब में। दरअसल सूरज एक गोला नहीं पूरा वृक्ष है। सुबह से शाम तक रोशनी की शाखें बढ़ाता, पत्तियां फैलाता, रात होते ही झड़ जाती है सारी रोशनी। दरअसल सूरज एक गोला नहीं पूरा वृक्ष है। सुबह से शाम तक रोशनी की शाखें बढ़ाता, पत्तियां फैलाता, रात होते ही झड़ जाती है सारी रोशनी। सूरज ठूंठ बनकर अंधेरे के मैदान में खड़ा रहता है। जी उठती है दुनिया अंधियारे में भी। मैंने भी आंचल फैलाकर झड़ती रोशनी ली है थोड़ी सी। मैंने भी आंचल फैलाकर झड़ती रोशनी ली है थोड़ी सी। आंचल में फैलता आंसुओं का स्याहपन मिटाना चाहा है। हर रोज मुझे सुबह का आना और भी भला लगता है, इसलिए इंतजार करती हूँ हर रात ठूंठ के हरे हो जाने का। सुबह होती है फिर रोशनी की नर्म कोपलें मेरी पलकें छूती हैं, और फिर पतझड़ चला जाता है। सुबह होती है फिर रोशनी की नर्म कोपलें मेरी पलकें छूती हैं, और फिर पतझड़ चला जाता है दिन भर के लिए। तो इस तरह की कुछ मेरी भावनाएं हैं, कुछ अनुभूतियां हैं, कुछ विचार हैं जो मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। आप पुनः आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, स्नेह चाहती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ।